नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, धन की वृद्धि के योग बनने लगेंगे, धन की होगी वर्षा। पुरुषोत्तम मास में 16 अगस्त तक ये उपाय आप कर लें। विशेष रूप से अगर आप ये उपाय करते हैं तो 100% आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप कितनी भी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो, घर में आर्थिक तंगी चल रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, दरिद्रता हो, घर में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हो, ये उपाय निरंतर करने से 100% आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, ये निश्चित है। तो मित्रों, इस विधि को कैसे करना है उसे समझिएगा। पुरुषोत्तम मास में पहली बात तो यह है कि जो लोग वृंदावन जाते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, उनके 100% कार्य पूरे होते हैं। चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे वो प्रेम को लेकर हो, चाहे वो विवाह को लेकर हो। अगर जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना से गोवर्धन की परिक्रमा लगाता है, उसको 100% लाभ मिलता है। दूसरी और बेहद खास बात, जो लोग वहां पर नहीं जा सकते, जिनकी सामर्थ्य नहीं है, अपने घर में है, केवल ये उपाय, तुलसी की जो लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी होती है मित्रों तुलसी की, तो तुलसी की सूखी लकड़ी जो सबसे पतली हो उसको थोड़ा सा आप तोड़ लो और रुई के साथ में उसको बट लो। बटने के बाद अगर आपके पास में सामर्थ्य है तो आप घी का दीपक जलाइए तुलसी के सामने। ध्यान रखिए, आटे का दीपक बनाना है, आटे के दीपक में घी डालना है और घी डालने के बाद उस दीपक को आप वहां पर जलाएं जहां पर तुलसी का बिरवा लगा हुआ है। और ये भी सुन लीजिए, इसको आपको कब लगाना है? इसको आपको लगाना है 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। जो लोग पुरुषोत्तम मास में भी तुलसी का बिरवा घर में हो और उस पर उसके पास में यदि दीपदान नहीं करते, उनके घर में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती, पहली बात। दूसरी और बेहद खास बात, पुरुषोत्तम मास में आप दान करिए, चाहे 1 रुपए ही दान करिए, लेकिन दान जरूर करिए। सरोवर में स्नान पुरुषोत्तम मास में जरूर करिए। आपके पास में कोई तीर्थ है, आपके पास में कोई नदी है, उसमें स्नान जरूर करने हैं आपको। इस पुरुषोत्तम मास में स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तीसरी और बेहद खास बात मित्रों, पुरुषोत्तम मास में जो लोग पूर्णिमा के दिन यदि आंवले की 7 परिक्रमा कर लेते हैं, उनके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती। साथ ही साथ ये भी सुन लीजिए कि जो लोग प्रतिदिन अभी पुरुषोत्तम मास में तुलसी के पास में दीपक रखकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र की यदि 1 माला प्रतिदिन करें, तो मैं ये विश्वास के साथ में कह रहा हूं, उनके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का अर्थ ही समझ लें, लक्ष्मी के सहित नारायण भगवान हमारे घर में पधारें। इसलिए ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करने से लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती। तीसरी और बेहद खास बात, जो लोग, मैं तीसरी ही कहता हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन मैं हमेशा तीसरी ही कहता हूं। तो मित्रों ये समझिएगा, जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग अपने जीवन में कोई उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, किसी जॉब की चाह है, जिनके मन में कोई जॉब चाहते हैं, विशेष रूप से वो लोग यदि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यदि आप एक दीपक बनाकर उसमें घी रखकर यदि आप ये दीपक तुलसी के पास में
रखते हैं और जब तक दीपक जलना चाहिए जब तक आप जप कर रहे हैं, एक माला करिए, 100% लाभ मिलेगा। जो विद्वान हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो ये जानते हैं कि संस्कृत में विशेष रूप से श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त और मित्रों इसमें विशेष रूप से कनकधारा स्त्रोत का यदि पाठ किया जाता है तो 100% लक्ष्मी की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप गूगल पर सर्च कर लो। कनकधारा स्त्रोत, विशेष रूप से श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, इनका यदि प्रतिदिन पाठ हो, घर में जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। ये मैं लिख कर दे सकता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। पुरुष सूक्त, श्री सूक्त का यदि पाठ जहां पर होता है वहां कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। कनकधारा स्त्रोत का जहां पर पाठ होता है वहां लक्ष्मी स्वयं विचरण करती है। तो यह ध्यान रखिएगा। अभी जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार में निवेश कर रहे हैं या नया व्यापार खोलना चाहते हैं, तो इस पुरुषोत्तम मास में आप जरूर, आपसे हो सकता है सामर्थ्यवान हो तो ब्राह्मणों के द्वारा, नहीं हो सकता है तो स्वयं करिए। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। तीसरी और बेहद खास बात मित्रों, एक बात समझिएगा, जो लोग बहुत गरीब हैं, जिनके पास में दीपक जलाने के लिए घी की व्यवस्था नहीं हो सकती, वो तिल का तेल 280 रुपए का आएगा। आप ज्यादा ना लो, आधा लीटर ले लो, आपको थोड़ा कम आएगा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक बत्ती आप लगाओ और तुलसी के पास में रखो। और आप तुलसी की लकड़ी मान लो नहीं मिलती है तो तुलसी का जो पत्ता होता है उस सुखा लो, उसको मीड़ने के बाद उसी तेल में मिला दो। वो तेल आपको जलाना है और जलाने के बाद, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कुछ नहीं आता, आप ये मंत्र भी नहीं जप पाओगे, तो आप केवल और केवल सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, ये भगवान श्री लक्ष्मी और सीताराम का ही यहाँ पर युगल मिलन है। और श्री राम जय राम कहने से मित्रों 108 की पूरी संख्या पूरी होती है। साथ ही साथ इसका भी वही फल है जो उस महामंत्र का है। तो जो लोग इसको यदि मान लो माला से नहीं कर सकते तो घड़ी से 20 मिनट आप करें प्रतिदिन। मैं आपको ये कह रहा हूं 16 तारीख तक करके देख लो। यदि आपको लाभ ना हो तो मुझसे कहना मित्रों, विशेष कह रहा हूं। आज के लिए इतना ही। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, तो आपके जीवन में समृद्धि के भी योग बनेंगे। साथ ही ये भी बता दूं, इस समय में दीप दान का बड़ा महत्व है। यदि आप दीप दान करते हैं, सरोवर में करते हैं, जलाशय में करते हैं, गंगा जी में करते हैं, यमुना जी में करते हैं, जहां पर भी करते हैं और जिसके नाम से करते हैं दीपदान, उस व्यक्ति को आगे सफलता मिलनी ही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय जय।